हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब मैं फर्स्ट टाइम क्रूज शिप ज्वाइन करने वाला था तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन था कि जो मैं जहाँ ज्वाइन करने जा रहा हूँ, क्या मेरे को यूनिफॉर्म मिलेगा वहाँ पे, या मुझे खुद का लेके जाना है, शूज़ मिलेगा या खुद का लेके जाना है। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कुछ मेरे पर्सनल बिलोंगिंग थिंग्स हो गया, या फिर बेड शीट हो गया, लिनन हो गया, कुछ भी। तो मेरे को क्या लेके जाना था क्या नहीं लेके जाना था, बहुत कन्फ्यूजन था। तो इन केस क्या हुआ कि मैं भी कुछ एक्स्ट्रा सामान लेके आ गया था, ताकि क्या पता कंपनी ना दे वो चीज़, अब मुझे उसी की ज़रूरत हो। तो इस चक्कर में तो इसलिए किसी भाई ने भी कमेंट किया इस चीज़ का कि सर मेरे को भाई बताओ कि क्या मुझे को यूनिफॉर्म चाहिए या शूज़ चाहिए या कंपनी देगा। तो इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या आपको लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, स्पेशली आपको यूनिफॉर्म रिलेटेड और पर्सनल बिलोंगिंग रिलेटेड। ओके, सो इस वीडियो को ध्यान से देखो अंत तक, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एनवी क्रूजर को, तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं क्रूज शिप जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ कि यूनिफॉर्म। तो अगर दोस्तों आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो, एक्स वाई जी डजेंट मैटर, बट अगर आप वो कंपनी आपको हायर कर रहा है, तो आपको जितने भी यूनिफॉर्म की ज़रूरत होगा, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा शूज़ हो गया, शूज़ भी कंपनी देगा। उसके बाद जो अगर एक बार फर्स्ट टाइम कंपनी दिया, उसके बाद 2 महीने 3 महीने 4 महीने में वो फट जाता है, या फिर चेंज करना होता है, टूट जाता है, कुछ भी हो गया, रिप्लेसमेंट करते हो शूज़ को। स्पेशली शूज़ ज़्यादा दिन कंटिन्यू के शूज़ बहुत पहनना होता है हमें, 10 घंटे 12 घंटे एवरी डे। तो मोस्टली 3 से 4 महीने में वो ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट के लायक हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है, कई कंपनी विदाउट कॉस्ट दे देता है, कुछ कंपनी $10 या कुछ उसका कुछ नॉमिनल, मतलब थोड़ा सा वो चार्ज होता है, वो आप पे करना होता है, दे देता है, रीइशू हो जाता है। बट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कई कंपनी चार्ज नहीं करता एक भी रुपए, जो उसके एक भी जो भी डॉलर में सैलरी आता है डॉलर में ही करते हैं। तो मतलब कुछ फ्यू डॉलर चार्ज करते हैं सेकेंड टाइम लेने में, फर्स्ट टाइम कंपनी देती है। और यूनिफॉर्म डिपेंड करता है, समटाइम क्या आप आ रहे हो तो यूनिफॉर्म मिलेगा, जा रहे हो तो आपको सबमिट करना होता है यूनिफॉर्म में। कुछ कंपनी में आपको एक बार इशू कर दिया यूनिफॉर्म, उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ तो आपको लेके जा सकते हो घर। फिर अब जब आओगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको लेके आ सकते हो। सम ऑफ द यूनिफॉर्म स्टिल यू नीड टू रिटर्न टू द कंपनी। सो ये यूनिफॉर्म पॉलिसी डिफरेंट कंपनी में थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से वर्क करता है। तो आप अगर पहली बार का क्रूज शिप जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको लेके आना नहीं है यूनिफॉर्म, ठीक है ना, शूज लाना है ना यूनिफॉर्म। अब बात करता हूँ आपको पर्सनल बिलोंगिंग। तो कई बार क्या करते हैं कि हम लेनिन के हो गया, जैसे कि बेड शीट हो गया, पिल्लो कवर हो गया, या वट एवर एक्स वाई जी आपसे रिलेटेड है जो भी, क्या आपको लेके आना चाहिए? तो मैं ऐसे करूँगा नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि कंपनी जितने भी कंपनी है अब तक मैंने जो सुना है, सारी कंपनी वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये जैसे ये देख रहे हो, अपर बेड है, ये लोअर बेड है। तो इससे यहाँ पे जो भी चीज़ बेड शीट है या फिर दुबे है या पिल्लो है, उसके कवर है, एवरीथिंग कंपनी इज प्रोवाइडिंग। उसके बाद वॉशिंग के लिए भी होता है। अब इसको वॉश कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, तो उसको वॉश करने के लिए लॉन्ड्री में जस्ट डर्टी दोगे, आप फ्रेश लेके आओगे, अपना चेंज करोगे। ये ऐसे काम करता है। खुद की यूनि जैसे क्लॉथ हो गया, जैसे टी शर्ट हो गया, कुछ भी आपका पर्सनल बिलोंगिंग क्लॉथ है, तो उसको वॉश करने के लिए या आपको यूनिफॉर्म वॉश करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनी सोप प्रोवाइड करता है। डिपेंड करता है, समटाइम लॉन्ड्री से प्रोवाइड होता है, समटाइम जो होता है टेलर रूम होता है वहाँ से प्रोवाइड होता है, बस दे देता है। बट सोप का ये इसकी कहूँगा, अगर आप लेके आ सकते हो तो आप ला सकते हो, इट्स अप टू यू। बहुत सारे लोग लेके भी आते हैं, खुद का सोप यूज़ करते हैं, वॉश करते हैं। कुछ लोग वॉश करवाते हैं, पेड वॉश भी करवाते हैं। कुछ लोग को जो सोप मिलते हैं यहाँ से ऑन बोर्ड, उससे वॉश करते हैं। तो ये इस तरह से भी काम करता है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो बिलोंगिंग है, जैसे तो अगर मुझे शेविंग किट वगैरह चाहिए, दीज थिंग इट्स बिलोंग टू मी, ये मेरा एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है, तो मैं खुद का लेके आता हूँ। इन केस ऑनबोर्ड फिनिश हो गया तो ऑनबोर्ड भी मिलता है, कहीं रुकता है तो आप वहाँ जाके भी खरीद सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जो रफली मेरे को जो थोड़ा आइडिया लगा, जो आइडिया था मैं आपको साथ शेयर किया, इस तरह से ये वर्क करता है यूनिफॉर्म से रिलेटेड, आपका पर्सनल बिलोंगिंग से रिलेटेड। ये कुछ आपको पता होना चाहिए। वन मोर थिंग मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने आ रहे हो, तो कुछ मेडिसिन, नॉर्मल जो मेडिसिन होता है, जैसे हेडेक का हो गया या स्टमक पेन का हो गया या फिर पेन किलर हो गया, कुछ भी, या स्प्रे होता है जैसे पेन वेन होने लगता है वहाँ पे स्प्रे करने के लिए, तो ये सब कुछ मेडिसिन आप लेके आया करो।
ताकि क्योंकि ऑन बोर्ड का जो मेडिसिन होता है और बैक होम का मेडिसिन होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो ऑन बोर्ड बहुत लोगों को सूट नहीं करता है मेडिसिन, तो अगर अपने कंपनी अपने घर से लेके आओगे, तो जैसे कि अब बुखार का हो गया या कुछ हेडेक का हो गया तो डोलो 650 होता है। ये मेरा ओपिनियन है कि अगर मैं आता हूँ तो कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ, या बहुत सारे जो ऑन बोर्ड बहुत सारे जिसको पहले से एक्सपीरियंस है वो लेके आता है। तो मैं भी सजेस्ट करूँ कुछ मेडिसिन जो कुछ 5-10 टैबलेट ऐसे करके लेके आ सकते हो, 2-4 आइटम। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं लाना क्योंकि हो सकता है कई कंपनी का रेगुलेशन होता है चेक करने का, या आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा कि क्यों मेडिसिन है, किस चीज़ का मेडिसिन है, हो सकता है। बट फ्यू मेडिसिन आप लाओगे तो कभी कोई नहीं रोकता है पर्सनल में जो बिलोंगिंग का होता है मेडिसिन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेरी है तब कमेंट करो, जरूर मैं हेल्प करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली डे, एंजॉय।